इस वीडियो में बात करेंगे हम अबाउट थायराइडाइटिस। थायराइडाइटिस एज नेम इंडिकेट्स कि ये इन्फ्लेमेशन है ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये तीन तरह से हो सकती है। पहली जो कैटेगरी है उसमें आ जाती है हाशिमोटोस थायराइडाइटिस, जिसको हम कहते हैं क्रोनिक लिम्फोसिटिक थायराइडाइटिस। इसमें एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट थायरोग्लोबुलिन एंड टिश्यू पर ऑक्सीडेज थायराइड पर ऑक्सीडेज TPO एंजाइम। जब ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो इम्यून कॉम्प्लेक्स एक्टिवेशन होती है और लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन होती है, और इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होती है थायराइड ग्लैंड की। इनिशियली एक फेज़ आता है जिसमें थायरोटॉक्सिकोसिस होती है, क्योंकि जब डिस्ट्रक्शन हो रही होती है थायराइड ग्लैंड की तो इंजाइम्स जो इसके अंदर T3 और T4 हैं ये ज़्यादा रिलीज़ हो जाते हैं। तो हार्मोन्स जब ज़्यादा रिलीज़ होंगे तो थायरोटॉक्सिकोसिस होगी इनिशियली, लेकिन फिर फेज़ आ जाता है हाइपोथायराइडिज्म का, क्योंकि ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन हो चुकी है और अब ज़्यादा T3 और T4 अवेलेबल नहीं है और ना ही बन रहे हैं ज़्यादा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हाइपोथायराइडिज्म वाला फेज़ स्टार्ट हो जाएगा। डायग्नोसिस के लिए हम एक तो इसके लिए ऑटो एंटीबॉडीज़ की डिटेक्शन करते हैं और दूसरा FNAC पे हमें मिलता है लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में अगर देखा जाए तो हमारे पास हाइपोथायराइड एक स्टेट है, तो हाइपोथायराइडिज्म के लिए हम थायरॉक्सिन थेरापी करेंगे। 150 माइक्रोग्राम्स हम डेली देते हैं, और अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, तो हमने साथ में प्रेडनिसोलोन या फिर कोई भी स्टेरॉइड दे सकते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है उसको हम कहते हैं ग्रेनुलोमेटस थायराइडाइटिस या फिर सब एक्यूट डीकर्वेन थायराइडाइटिस। ये होती है ड्यू टू वायरल इन्फेक्शंस, फॉर एग्जांपल मीज़ल्स का इन्फेक्शन हुआ, मम्प्स, या फिर एप्स्टीन बार वायरस से इन्फेक्शन हो गया तो उनकी वजह से होती है। और इसमें ये होता है कि जो बंदा प्रेजेंट करता है इनिशियली थायरोटॉक्सिकोसिस ही होती है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन हुई है ग्लैंड की, तो T3 T4 जो कि स्टोर्ड थे वो रिलीज़ हो गए, और फिर बाद में हाइपोथायराइड स्टेट हो जाती है। और इसमें इतने ज़्यादा सीवियर हाइपोथायराइडिज्म नहीं होता, और रेयरली हमें थायरॉक्सिन थेरापी देनी पड़ती है, लेकिन प्रेडनिसोलोन या फिर अदर कार्टिकोस्टेरॉइड्स हमें देने पड़ते हैं ताकि जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाए। तीसरी है हमारे पास रीडल्स थायराइडाइटिस। रीडल्स थायराइडाइटिस जो होती है ये ड्यू टू फाइब्रोसिस ऑफ थायराइड ग्लैंड, और ये मोस्टली एसोसिएटेड होती है विद द रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस और रेट्रोमीडियस्टाइनल फाइब्रोसिस। इसमें फाइब्रोसिस जो होती है वो कैप्सूल को इन्फिल्ट्रेट करती है, और साथ में जो एडजेसेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है या फिर साथ में पैराथायराइड्स हैं, इनको भी इन्वॉल्व कर लेती है। इसकी ट्रीटमेंट जो है यही है कि हम प्रेडनिसोलोन देंगे, कार्टिकोस्टेरॉइड, हाई डोज कार्टिकोस्टेरॉइड थेरापी करेंगे, और अगर थायरॉक्सिन की ज़रूरत है यानी हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है तो हमें थायरॉक्सिन भी देनी पड़ेगी। और रेयरली अगर ग्लैंड का साइज़ बढ़ गया है और ये कंप्रेशन कर रहा है ऑन अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स जैसे ट्रेकिया, तो फिर हमने सर्जरी भी हमें करनी पड़ सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट थायराइडाइटिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।